जी। तो कैम्ब्रिज जो है वो इवैल्यूएशन के मुतालिक क्या कहती है? तो हमने कहा कि इवैल्यूएशन इज द स्किल ऑफ मेकिंग जजमेंट। इसके अलावा और डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। क्या क्या चीजें इवैल्यूएशन में शामिल हो सकती हैं? इवैल्यूएशन में शामिल हो सकता है वे अप आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। उनको यानी एडवांटेज एडवांटेज देने के नाम नहीं है, उनको वे अप करने का कि क्या एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है। कंसिडर शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। रिकॉग्नाइज द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट लीड टू डिफरेंट आउटकम्स। और एंड विद द बैलेंस्ड एंड रीजनेबल कंक्लूजन, जो उसको जस्टिफाई होना चाहिए हमेशा। ठीक है। वो जो आपका रीजनेबल कंक्लूजन है ना, इट शुड ऑलवेज बी जस्टिफाइड। बताना है आपने कि क्यों। और इसमें क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? हाउएवर, जब हम लिखते हैं वो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट को डिक्लेयर करता है। दिस डिपेंड्स ऑन, सर आसिफ का सबसे फेमस फार्मूला, दिस डिपेंड्स ऑन ऑलवेज। इन शॉर्ट टर्म एंड इन लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन को शो करता है। दिस मे बिकम मोर इफेक्टिव इफ, इवैल्यूएशन को शो करता है। ओवरऑल द बिजनेस इज मोर लाइकली टू बेनिफिट, इवैल्यूएशन को शो करता है। तो ये जो है ये सब बातें इवैल्यूएशन को शो करती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है। Improving employee morale and welfare is the most important role in the human resource management in airline industry. यहाँ पे देखें उसने बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट खुद ही बता दिया, एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में उसने बात कर ली। तो हम भी अपने क्वेश्चन को उसी कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करेंगे। पहले जरा इसकी मार्क्स स्कीम समझ लें। अगर हम इसकी मार्क्स स्कीम की बात करें तो हमें पता चलेगा कि जो 12 नंबर का सवाल है वो 2 + 2 + 2 + 6 मार्क्स में डिवाइडेड होता है। इसमें 2 मार्क्स हमें नॉलेज के लेने होते हैं, 2 मार्क्स हमें एप्लीकेशन के लेने होते हैं, 2 मार्क्स हमें एनालिसिस के लेने होते हैं, और 2 मार्क्स हमें इवेल्युएशन के लेने होते हैं। तो ये बेसिकली हमारी मार्क्स डिवीजन है। यहाँ पे देखें एक ही तरह का, अच्छी बात ये हो गई है हमारे साथ, जो हमारा ए लेवल एएस बिजनेस का पेपर है P1, P1 में खास तौर पे बहुत एक खास तरह के सवाल हमसे टेस्ट हो रहे हैं और उनको एक खास तरह से हम आंसर कर सकते हैं बड़ी कंफर्टेबली। जैसे कि ये सवाल है, एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका जवाब हमें पता है कि कोई भी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हमने बता दिया एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर क्या होता है, हमने उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने कितने पैराग्राफ बनाने हैं? 4। उन 4 पैराग्राफ में हमने क्या लिखना है उस पर बात करते हैं। ये हमने डिफाइन कर दिया और उसके बाद सबसे पहला पैराग्राफ हमने बताया जिसमें हमने प्रूव किया कि एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर, वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉय का जो जो सॉफ्ट अप्रोच है उनकी तरफ, वो एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू जो लिखा है, ये पहला हमारा, ये हमारा एनालिसिस है। सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करें कि जो एम्प्लॉय मोरल है वो इम्पोर्टेंट है। बताएं, एनालाइज करें उसको, आर्गुमेंट्स दें। तो एक पैराग्राफ इस पे आप बना दें। ठीक है। फिर आप अगले पैराग्राफ में आए और आप ये बताएं कि खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते उसको। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, एचआरएम तो बहुत से काम करता है। जैसा कि एचआरएम का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सैलरीज डिसाइड करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जो सैलरीज डिसाइड करता है, सैलरीज का डिसीजन करना है, वो भी उसकी इंपॉर्टेंस को प्रूव करें। एक और थर्ड पैराग्राफ बनाएं कि खाली सैलरीज डिसाइड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रिक्रूटमेंट उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, जो भी लिखें इन दी कॉन्टेक्स्ट लिखें। वो उसको एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेट करके ही लिखें, एयरलाइन इंडस्ट्री के बगैर कुछ ना लिखें। अगर आप कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फिर चौथे पैराग्राफ में आप अपनी कंक्लूजन दें। आप बताएं कि जो इम्पोर्टेंस है वो तो डिपेंडेंट है इस बात पे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अपनी नेचर क्या है। क्या वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, वो बिजनेस के साथ इतने लॉन्गर रन काम करना चाहते हैं, तो सही, गुड सीन। और अगर वो डिससेटिस्फाइड हैं तो फिर शायद एम्प्लॉय मोरल, और वो किस वजह से डिससेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय मोरल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नए एम्प्लॉयज बहुत, अगर लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो रिक्रूटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है क्योंकि नए लोग रखने पड़ जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वहां पे ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करती है, तो फिर जो वर्कफोर्स रिलेशनशिप मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई 3 फैक्टर्स कम से कम बताएं कि किस बात पे डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि एम्प्लॉयज की नेचर कैसी, इस पर डिपेंडेंट है।
ट्रेड यूनियन है कि नहीं इस पर डिपेंडेंट है, लेबर टर्नओवर कितना है इस पर डिपेंडेंट है। तीन फैक्टर्स कम से कम बताएं और फिर कंक्लूड कर दें कि मेरे ख्याल में कोई एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है अबीरा ये कह रही हो कि नहीं, मेरे ख्याल में जो ह्यूमन रिसोर्स है में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है फहद ये कह रहा हो कि नहीं जनाब, वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि रिक्रूटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो माशाल्लाह 50 मैसेज, अच्छा पढ़ते हैं अभी टाइम निकाल के। तो ये जो है इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी, तो कंक्लूड करते हैं। तो ये 12 नंबर का सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द फॉर्मेट। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। सब बच्चे अभी तक ये समझ रहे हैं कि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का सवाल है 12 नंबर। बच्चों, मैं वीडियोस में भी बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मेट हमारे आंसर्स का चेंज हो गया है। 12 नंबर का P1 में जो सवाल है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सवाल नहीं है, वो इवेल्युएशन का सवाल है। और इवेल्युएशन कैसे करनी है, ये आपने एनालिसिस किया पहले पैराग्राफ में। उसके बाद ये जो सारा कुछ आपने लिखा है ये वैल्यूएशन ही है। ये जो काउंटर आर्गुमेंट दिया आपने, ये सैलरीज का डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इवैल्यूएशन है। जो आपने कहा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इवैल्यूएशन है। और ये जो आपने कहा कि ये इस बात पे डिपेंडेंट है, इस बात पे डिपेंडेंट है, तीन फैक्टर कम से कम डिस्कस किया और उनकी रीजंस दी, तो ये भी इवैल्यूएशन है। तो इस तरह 12 नंबर के सवाल में आप मार्क्स स्कोर करते हैं।